वंस अगेन वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल ज्ञान अमृत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और ट्यूटोरियल के बारे में। और ये जो ट्यूटोरियल है इसका नाम है मिनिमम मैक्सिमम स्टॉक कंट्रोल। ये जो ट्यूटोरियल दोस्तों करता क्या है कि आपके कई तरह के प्रोडक्ट में आप डील करते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जो एक खास लिमिट के नीचे सेल नहीं होना चाहिए और एक मैक्सिमम लिमिट के ऊपर सेल नहीं होना चाहिए। मतलब जैसे कोई एक प्रोडक्ट है वो 5 पीस से नीचे ना सेल हो और 10 पीस से ज़्यादा सेल ना हो। अगर ऐसा कंट्रोल आप लगाना चाहते हैं तो इस ट्यूटोरियल की मदद से आप लगा सकते हैं। ट्यूटोरियल का जो इन्फॉर्मेटिव लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप चेकआउट कीजिए। साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप ज्वाइन कीजिए चैनल को। अभी ट्यूटोरियल को मैंने टेरी में लगा रखा है। ट्यूटोरियल को सबसे पहले एक्टिव करना होगा एड ऑन फीचर से। तो चलिए चलते हैं अपने एड ऑन फीचर पर। हम एड ऑन फीचर पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर इनेबल मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी अलर्ट, सॉरी ये अलर्ट है, स्पेलिंग मिस्टेक है। ये अलर्ट पर हम यहाँ पर यस करेंगे और हम इसे सेव कर लेंगे। अभी हम बाउचर में चलते हैं। बाउचर में चलने के बाद हम ये चेकआउट करेंगे। यहाँ पर इनेबल करना होगा, मतलब वाउचर टाइप के ऊपर से आपको इस ऑप्शन को इनेबल करना होगा, इनेबल मिनिमम मैक्सिमम क्वांटिटी कंट्रोल। इंटर करेंगे। अब ये दो तरह का आता है दोस्तों, एक कंट्रोल में आता है, एक नोटिफाई में आता है। अभी आपके जो नीड का हो आप वो करना। नोटिफाई मतलब आपको सिर्फ ये अलर्ट करेगा कि आपका ये जो क्वांटिटी है मिनिमम को क्रॉस कर रहा है या मैक्सिमम को क्रॉस कर रहा है। आप चाहते नहीं वो नोटिफाई न करे बल्कि काम को रोक भी दे, तो आप यहाँ पर कंट्रोल ऑप्शन को चूज कीजिए। कंट्रोल ऑप्शन को चूज कीजिए, वो उसको वहाँ पर रोक लेगा। नोटिफाई करेंगे तो सिर्फ नोटिफाई करेगा। तो पहले हम नोटिफाई दिखलाते हैं आपको। नोटिफाई में यहाँ पर जाने के बाद हम सेव करेंगे और हम एक बिलिंग के लिए आगे प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर जैसे हम ये आइटम हमारे पास है, इस आइटम को हम चूज करते हैं। अभी आइटम मास्टर के ऊपर भी हमें मॉडिफाई करना होगा। मैंने बताया है कि मिनिमम 5 पीस है और मैक्सिमम 10 पीस है। ये जो प्रोडक्ट है मिनिमम 5 पीस सेल होगा और मैक्सिमम 10 पीस सेल होगा। ये सेव करने के बाद हम यहाँ चलेंगे। अगर हम यहाँ पर 1 पीस का सेल देते हैं तो आपको यहाँ पर बताएगा कि ये जो मिनिमम क्वांटिटी है 5 है और ये आपको एक वार्निंग के रूप में आ जाएगा। और पर आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम का नोटिफिकेशन है। अभी हम आगे चलते हैं। फिर से अगर हम कोई दूसरा प्रोडक्ट लेते हैं तो दूसरे प्रोडक्ट में भी हम अगर कर दें 5 और 10 और यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मान लीजिए हमने 12 दिया, तो यहाँ भी आपको ये वार्निंग दे रहा है कि जो प्रोडक्ट मैक्सिमम क्वांटिटी है वो 10 है, पर हमें आगे जाने देगा। क्यों? क्योंकि ये नोटिफाई है। अब इसी को हम कंट्रोल के रूप में देखते हैं कि कंट्रोल में किस तरह से वर्क करता है। ये मैंने कंट्रोल किया और सेव किया। फिर से हम ब्राउज़र से बाहर आएंगे और डिटेल को आगे फिल करना शुरू करते हैं। तो मैंने ये पार्टी लिया और यहाँ पर मैं 1 पीस का देता हूँ। अभी देखिए मैं जितना भी इंटर दूंगा ये आगे नहीं जाने देगा। क्यों? क्योंकि हमने कंप्लीट कंट्रोल यूज किया है। 10 भी देंगे ये हमें जाने देगा, क्योंकि मैक्सिमम 10 पीस दे सकते हैं। ये करने के बाद अगर हम यहाँ पर 11 दें तो ये आगे जाने नहीं देगा, तो 10 करके हम ये आगे जा सकते हैं। तो यही है दोस्तों इस ट्यूटोरियल का वर्क। अगर ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।